मंदसौर में छात्रावास की शासकीय जमीन पर कतिपय लोगों की कब्जा करने की साजिश हुआ। मौके पर जमकर हंगामा। मंदसौर में छात्रावास की शासकीय जमीन पर कतिपय लोगों द्वारा कब्जा करने की साजिश शुरू की गई है और मौके पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। एवं मौके पर पटवारी ने पहुंचकर ठेकेदार के निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार लोगों का सामान भी जब्त किया। एवं कतिपय लोग एवं मौके पर पहुंचे जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष नरेश चंदवानी एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के बीच में तू मैं हो गई। कतिपय लोगों ने बताया कि हम लोग कोर्ट से केस जीत गए हैं, इसलिए हम लोग इस जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष नरेश चंदवानी ने कहा कि कोर्ट से केस जीते हैं तो निधिबद्ध कलेक्टर के माध्यम से जमीन की नब्ती कर इस पर कब्जा करें, पर इस तरह किसी को भी राठौड़ीगिरी करते हुए सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं करने देंगे, चाहे फिर वह कोई भी हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी ने कहा कि इस जमीन पर कब्जा किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा एवं आरोप लगाया कि अधिकारियों को ले देकर इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कतिपय लोगों द्वारा की जा रही है। मंदसौर शहर सहित जिले भर में लगातार देखने में आ रहा है कि राजनीतिक पार्टी के परिवार के लोग एवं कई कतिपय लोग इस तरह शासकीय जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। धन्यवाद। और क्या मामला था, किस बात को लेकर विवाद हुआ? सर, ये छात्रावास की ज़मीन है। यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो पैसों का भी कुछ प्रशासनिक लोगों से लेन देन हुआ है, उसके बाद भी यहाँ ज़मीन पे ये कब्जा कर रहे हैं, तो वो कब्जा हम होने नहीं देंगे। विद्यार्थियों की ज़मीन है और इसके लिए हम अभी यहाँ पे अनिश्चितकाल धरना कर रहे हैं और उसके बाद भी कोई कब्जा करता है तो उसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे। कौन थे जो कब्जा कर रहे थे? जी, कुछ असामाजिक तत्व नाम सामने आ रहे हैं, वो यहीं पे आए थे। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी एडीएम कलेक्टर सर की होगी। कल सीएम साहब भी आ रहे हैं, क्या सर, अगर आज हमारी सुनवाई नहीं हुई तो कल सीएम साहब को हम काले झंडे बताएंगे, विद्यार्थी परिषद काले झंडे बताएगी। आपका नाम? विजय करके जिला संयोजक मंदसौर एबी। चूड़िया जी का कहना है कि जमीन हमारी है, उसको लेकर कुछ विवाद की स्थिति बनी है, क्या कहना है? हाँ, मैंने अभी 2 महीने से चार्ज लिया है। पूरा मैं फाइल का अध्ययन करूँगा, मैं अपने वकीलों से परामर्श करूँगा और उसके बाद में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी करेंगे। और ज़मीन छात्रावास की है, हम नहीं छोड़ेंगे। कौन सी जमीन है, कहाँ पे है? ये दोनों कोने में ज़मीन है और उसके बाद में जो भी वकील से परामर्श करके और हम सीमांकन के लिए भी आवेदन दे चुके हैं कलेक्टर साहब को। कौन सा जमीन का? नहीं, ये नहीं बता पाऊँ, मैं डॉक्यूमेंट्स देख करके बात करूँगा। तो कभी कब्जा कौन कर रहा था? अभी भी सज्जन खड़े थे, मैं नहीं पहचानता उन लोगों को। कहाँ का स्थान है ये, कौन सा स्थान? ये अफीम गोदाम रोड, बालक छात्रावास, पुराना बालक छात्रावास। क्या नाम है सर आपका? मैं दिनेश गुप्ता। ये उसको लेकर तुतुमे में हुई है, क्या मामला? देखो, मंदसौर पीजी कॉलेज की ज़मीन छात्रावास की है और सामने ही दिख रहा है कि छात्रावास सामने है और उसके आगे की जगह यहाँ क्वार्टर है। अभी कुछ कतिपय तत्व यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। हमने एसडीएम साहब को सूचना दी, उन्होंने पटवारी को भेज के उनको सबको भगाया। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ये ज़मीन बरसों से कॉलेज की ज़मीन है, प्रशासन को पता है, बाय रिकॉर्ड है, लेकिन कोई रजिस्ट्री ला के और उसको कहाँ के नाम की कहीं से रजिस्ट्री ला के उसको फिट करके और ये प्लांटेड किया गया प्लान है पूरा, तो इसकी पूरी जांच हो और इसमें कौन कौन शामिल है उसका पूरा निचोड़ निकाल के उसके उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और इस शासन की ज़मीन ने पीजी कॉलेज को छात्रावास के लिए दे रखी है, ऑन रिकॉर्ड है इसके। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करता हूँ, कल हम मुख्यमंत्री जी से भी मांग करेंगे कि इसकी पूरी जांच की जाए और इसमें जो शामिल दोषी हैं उन पर पूरी कड़ी कार्रवाई की जाए। लगातार देखने में आ रहा है कि शासकीय जमीनों पर इस तरह से लोग भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, तो क्या मांग है? देखो, जिस संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ, उस संस्था की जिम्मेदारी है मेरी कि उस संस्था की ज़मीन पर कोई कब्जा ना हो और उसके लिए हम सतत तैयार रहेंगे और ऐसे किसी भी गलत काम को करने नहीं देंगे। कौन लोग थे जो अभी कब्जा कर रहे हैं? वो कतिपय तत्व थे, आके भग गए वो, और पटवारी भी आ गए, तहसीलदार ने भेजा है उनको और एसडीएम साहब ने भी भेजा। आज चूँकि प्रशासन पूरा अमला मुख्यमंत्री जी के दौरे के लिए बैठा हुआ है, मेरी एसडीएम साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि इस प्रकार की कोई गलत कार्रवाई हम नहीं होने देंगे।